यहाँ पर जो है 3 दिन हो गए ऐसे ही चलते हुए, लाइट का कोई पता नहीं है। आ रही है 10 मिनट के लिए, फिर चली जा रही है लाइट। घर वाले परेशान है, पानी की दिक्कत हो रही है, ना मोटर चल पा रहा है, ना इन्वर्टर चार्ज हो पा रहा है, तो कोई भी आश्वासन मिल ही नहीं रहा हमें किसी चीज़ का। लाइट नहीं होती है सही, फिर ऐसे पड़े हुए हैं जैसे बंद बिल्कुल। हम लोग तो कैसी न कैसी बाहर आ भी जा रहे हैं, टाइम काट ले रहे हैं, लेकिन हम बच्चों का क्या करें ये बताइए। लेडीज़ कहाँ जाए? तारों के अंदर इतने तो जोड़ है, कब से तो तार नहीं बदले गए, और उसी तार को बार बार जोड़ दोगे तो वो ऐसे ही टूट जाएंगे भाई। बिल्कुल बिजली की सुविधा नहीं है यहाँ पर। एक तरीके से आप यकीन माने गांव से बदतर हो गया इलाका हमारा। इसका ट्रांसफार्मर का लोड बांटने के लिए आपके एक हादी के होटल के पास ट्रांसफार्मर 2 रखे गए, फिर एक जवान लाला के पास ट्रांसफार्मर रखा गया, फिर भी यहाँ की समस्या तस से मस है। ट्रांसफार्मर यहाँ के लिए रखा गया, वो किसी कारण कुमरपुर के लोगों को लाइट दे दी गई। एसडीओ को फोन लगा रहे हैं, एसडीओ साहब फोन नहीं उठा रहा है। कोई फोन लगे, कोई फोन नहीं उठा रहा। अरे लाइट तो पूरे 2-3 महीने से लाइट ऐसी आ रही है, 8-8 दिन के लिए गायब हो जा रही है, 4-4 दिन के लिए गायब है। पानी नहीं है, बच्चे पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। न नहाने का पानी है, न पीने का पानी है। पीने का पानी आता है तो वो इतना गंदा आता है कि कुछ पिया नहीं जा सकता, बदबूदार। किला पे जाते हैं हम लोग, वही कह देते हैं लेबर ही नहीं है हमारे पास। देखो फिर चली गई भाई, आपके सामने ही चली गई भाई, अभी आई थी बस। और तरफ सब जगह लाइट आ रही है, तो इस एरिया में ऐसी क्या बात है? अगर कोई परेशानी है तो उसका कोई परमानेंट इलाज भी होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के ज़खीरा मोहल्ला में। 3 दिन से यहाँ लाइट नहीं है, भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा 40 डिग्री से ऊपर जा चुका है। इतनी गर्मी में बिना बिजली के ज़खीरे के लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं इन्हें क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है 3 दिन हो गए ऐसे ही चलते हुए, लाइट का कोई पता नहीं है। आ रही है 10 मिनट के लिए, फिर चली जा रही है लाइट। ख़राब हो जा रही है, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है हमें। वहाँ जा रहे हैं, हम जेई को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। एसडीओ को कॉल कर रहे हैं, वो भी रिसीव नहीं कर रहा है कॉल। यही हो रहा है, 1.5 महीना हो गया समथिंग इसको चलते हुए। कोई मतलब यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। घर वाले परेशान है, पानी की दिक्कत हो रही है, ना मोटर चल पा रहा है, ना इन्वर्टर चार्ज हो पा रहा है, दूसरी जगह से चार्ज करके ला रहा है, फिर डाउन हो जा रहा है, तो कोई भी आश्वासन मिल ही नहीं रहा है हमें किसी चीज़ का। इसको 1.5 महीना हो गया समथिंग चलते हुए। जाते हैं, वो जोड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही फिर टूट जाता है वो तार। यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर लगवाया कि हमारी लाइन डायरेक्ट आ जाएगी, तो वहाँ पे हमारा कनेक्शन नहीं लिया गया, उससे दूसरा कनेक्शन जोड़ दिया गया दूसरी लाइन का। नया ट्रांसफार्मर लगवाया था समथिंग 1 ईयर पहले यहाँ पर जवाद स्वीट्स के पास। दूसरी जगह की लाइन जोड़ दी, हमारी जगह की लाइन नहीं जोड़ी गई। नहीं, हाँ डिमांड यहाँ की थी, यहीं के लिए लगवाया था हमने वो। अभी भी हम वहाँ पर गए थे, चौहान साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि भैया एप्लीकेशन दे दो आप, काम हो जाएगा। काम उन्होंने किया, लेकिन फिर लाइट ख़राब हो गई, 10 मिनट भी लाइट नहीं रुकी, चली गई तुरंत। पब्लिक बहुत परेशान है इस चक्कर में। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएं ये बताइए आप। हम लोग तो कैसी न कैसी बाहर आ भी जा रहे हैं, टाइम काट ले रहे हैं, लेकिन हम बच्चों का क्या करें ये बताइए। लेडीज़ कहाँ जाए? लेडीज़ बहुत परेशान है भाई। हम तो चले जा रहे हैं अपनी दरख्वास्त लेकर, वो सुन रहे हैं, लेकिन लेडीज़ हमसे ही कह रही है कि आप लोग जा नहीं रहे। बहुत परेशान है हम इस चक्कर में, किससे क्या कहें। हम ये चाहते हैं कि बस हमारी समस्या हल हो जाए। मतलब आश्वासन क्या, बस थोड़ी देर के लिए आती है, बस 2-4 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बस मिलती है लाइट, फिर चली जाती है। सर लोड ज़्यादा है, ये उनकी कंप्लेंट है, वो देखें इस चीज़ को, क्योंकि पब्लिक परेशान हो रही है। कह तो रहा हूँ, लोड है कम से कम 150 kg का, ये समझ लीजिए। हाँ 120 kg का बना हुआ है। हाँ लोड बिल भी बढ़ा दिया, बिजली का बिल भी बढ़ा दिया। बिल भी जमा करने के बाद भी लाइट नहीं मिल रही है। हाँ लाइट बंद हो जाती है। अभी देखो बिल जमा करके आया हूँ और लाइट कटी भी है। 27 का 30 कटी है। बिल जमा अभी करके आया हूँ, 30 का टाइम दिया था, 27 को बंद कर दिया लाइट। हाँ और 30 का टाइम दिया था, 27 को बंद कर दिया। 27 को लाइट बंद कर दी। हाँ स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। अगर यहाँ पे लेबर आ भी रही है तो लेबर हमसे पैसे लेती है, जब जाके तार जोड़ती है। बिना पैसे दिए वो लोग तार नहीं जोड़ते हैं यहाँ पर, पहले हमसे पैसे लेते हैं। कितनी देर चलती है लाइट चलती है, आधा 1 घंटा चलती है, फिर खराब हो जाती है। रोज़ का ही हो गया, 1.5 महीने से यही सुन रहे हैं हम, तो देख रहे हैं। गरीबों को सताया जाए, इस मोहल्ले में इस घर की बत्ती जाती है कि और मोहल्ले में नहीं जाती है, जितनी इसके मोहल्ले में जाती है बत्ती ज़्यादा जाती है लाइट। तार अभी जोड़ के जाएंगे, अभी टूट जाएंगे, अभी तोड़ के जाएंगे। कम से कम हो गए, ये जो अभी आंधी पानी आया तो उससे पहले का है ये। लाइट नहीं होती है सही, फिर ऐसे पड़े हुए हैं जैसे बंद बिल्कुल। फिर इसका तो कोई वही नहीं है सवाल, नल का पानी पी रहे हैं, बताओ। सर यहाँ पर बिजली की प्रॉब्लम इतनी बढ़ती चली जा रही है कि अगर आवाम आसपास के इलाकों में आप देखें तो वो वहाँ सुविधा इससे ज़्यादा है, और यहाँ पर आपकी जो है सुविधा इतनी कम होती चली जा रही है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिजली की सुविधा नहीं है यहाँ पर। एक तरीके से आप यकीन माने गाँव से बदतर हो गया इलाका हमारा, यहाँ पर ही समझे। मेरा नाम जावेद नियाजी है। मुझे यहाँ पर जब से पैदा हूँ तब से रह रहा हूँ, और कम से कम 30 साल से मैं किला फिटर के चक्कर लगा रहा हूँ। 30 साल से कंटिन्यू मैं चक्कर लगा रहा हूँ। मेरे यार दोस्त में
दिन में 4-4, 5-5 बार मेरे सामने के लोग रिटायर हो गए। पर यहाँ की पोजीशन 10 से मस्त नहीं हुई है आज भी। और MD 25/5 और BP 25 MD 25/7 चूने का भट्टा, इस ट्रांसफार्मर से हमेशा इतनी दिक्कत रही है। कुमरपुर को भी लाइट जा रही है, जिसोली को भी लाइट जा रही है और इधर मलपुर नाले की तरफ को भी लाइट जा रही है। इसका ट्रांसफार्मर का लोड बांटने के लिए आपके एक हादी के होटल के पास ट्रांसफार्मर 2 रखे गए, फिर एक जवाहर लाला के पास ट्रांसफार्मर रखा गया, फिर भी यहाँ की समस्या तस से मस है। ट्रांसफार्मर यहाँ के लिए रखा गया, वो किसी कारण कुमरपुर के लोगों को लाइट दे दी गई। चलिए कोई बात नहीं, हमारी समस्या आज भी हल नहीं हुई है और लोड नहीं बांटा गया है। और हम चाहते हैं यहाँ पर जहाँ कहीं व्यवस्था हो सके वो अपने ट्रांसफार्मर रखें। हमसे जो हेल्प हो सकेगी वो हम करेंगे, 100% करेंगे, जितनी भी हमसे हेल्प हो सकेगी। लेके आना पड़ रहा है लोगों को यहाँ पर। और यहाँ पे आपको मैं घरों की पोजीशन दिखाऊं, बहुत छोटे छोटे घर हैं। अरे लाइट तो पूरे 2-3 महीने से लाइट ऐसी आ रही है, 8-8 दिन के लिए गायब हो जा रही है, 4-4 दिन के लिए गायब है। पानी नहीं है, बच्चे पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। न नहाने का पानी है, न पीने का पानी है। पीने का पानी आता है तो वो इतना गंदा आता है कि कुछ पिया नहीं जा सकता, बदबूदार। नहीं, पानी भी ठीक नहीं आता, पानी भी बहुत बुरा आता है। और लाइट जो आई नहीं रही, जो मोटर चलाएं या कुछ करें, क्या करें पानी की? वैसे लाइट की समस्या कैसे संभलेगी? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बच्चे नहा नहीं पा रहे हैं, बर्तन भी नहीं धुल पा रहे हैं, खाना भी नहीं बन रहा है, क्या करें बताइए। और जब पानी लाइट आती है तो पानी इतना गंदा आता है कि पीने के लिए भरा नहीं जाता। सब बात की दिक्कत है इस मोहल्ले में, और आज से नहीं है, बहुत टाइम से। मैं यहाँ पे 30 साल से मेरी शादी को हो गए हैं और मैं 30 साल से लाइट की दिक्कत तो देख ही रही हूँ। लाइट हमेशा से यहाँ पे ऐसी, यहाँ के तार जो हैं जी, हाँ हर साल गर्मियों में यही होता है। 8-8 दिन के लिए, 10-10 दिन के लिए लाइट का यही आ रही है। वोल्टेज हल्के हो जा रहे हैं, कभी इतने हल्के हो जा रहे हैं, कभी इतने तेज़ हो जा रहे हैं। हम कोई चीज़, फ्रिज भी नहीं चला पा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी मोटर भी नहीं चल रही है। इतने हल्के वोल्टेज हो जा रहे हैं तो हमारी मोटर क्या चलेगी? पानी हम कहाँ से भरेंगे बताइए? बहुत दिक्कत है, बहुत ही परेशानी है। क्या करें, हम बहुत परेशान हो गए हैं। कहाँ सुनवाई करें, कहीं सुनवाई नहीं है। हर जगह जाते हैं, कोई फ़ोन ही नहीं उठाता है। फ़ोन कर रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे, वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ कोई मिल नहीं रहा जो कोई कंप्लेंट लिखे हमारी। क्या कहना चाहती हैं, अपील क्या है? हम ये कह रहे हैं यहाँ की बिजली की जो समस्या है ये जल्द से जल्द दूर हो जाए, और ये यहाँ की जो तार हैं जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी कुछ जाता, कभी आग लग जाती है तारों में, ये समस्या दूर हो, हमारी पानी, लाइट की और पानी की परेशानी बहुत जल्दी दूर हो जाए। मेरा एक बिजली घर वालों से निवेदन है, ये देख लिया कि यहाँ पर वर्कर क्लास है, जब रात में वो सोएगा नहीं, सुबह पे काम पे कैसे जाएगा? ठीक है, हमारा एक निवेदन है बिजली विभाग वालों से, जो भी हमसे सहायता लेना चाहते हैं वो हम सहायता करने को तैयार हैं और यहाँ की समस्या का हल करें, उनसे बहुत निवेदन है हमारा। अभी सर ये देखिए कि लाइट आई है तो एक फेस चला गया और एक फेस आ रहा है, यानी कि 2 फेस चले गए। उसमें भी वोल्टेज का ये रहता है कि कम बढ़, किसी का फ्रिज ख़राब हो रहा है, किसी का इन्वर्टर ख़राब हो रहा है, तो उस चीज़ का खामियाजा कौन भुगतेगा? कब तक कर देंगे? हमें लिखित में बताएं, कब तक कर देंगे? हमें तो साले हो गए देखते हुए, फिर यह इसके लिए हम कड़ा कदम उठाएं। अभी 3 घंटे सर चौहान साहब के पास बैठ कर आए, वहाँ पर जेई भी थे, SDO भी थे, SAE भी थे, उन सबसे बात हुई, उनको एप्लीकेशन दी हमने, वहाँ पर स्टैंप लगाया, उन्होंने आश्वासन उन्होंने यही दिया कि आप पहुँचो, 2 घंटे में लाइट सही हो जाएगी। तो इस तरीके से सही करने का क्या फ़ायदा कि नुकसान हमारा हो रहा है फिर भी। समझ लिए कल रात से तो बिल्कुल ही लाइट ही नहीं है यहाँ पे, ना पानी है ना कुछ है। परसों से समझ लो, परसों से गायब हो गई। जुमे का दिन था, ना नमाज हो पाई, ना कोई कुछ नहाने का पानी होगा जब भी तो नहाएगा आदमी। बहुत परेशानी इधर। हम लोग लेबर नहीं है, ताला का बन कर रखा उसने, वहाँ ताले डाल रखे हैं। और भी पुलिस की जीप भी आ गई, सकल लोगों ने मजा रहे हैं, लोग जा के पुलिस की जीप भी आ गई, कोई लेबर नहीं है ना। और फोटो व्हाट्सएप करा, कोई सुनवाई नहीं, फोटो व्हाट्सएप करा। दिखाई कि SDO को फोन लगा रहे हैं, SDO साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। अपनी देखो फोन लगे तो कोई फोन लगे, कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई सब कोई लगे यहाँ का। हम लोग फ़ोन कई बार, कोई पहली दिक्कत नहीं है, ये पहले भी दिक्कत हुई है। जय साहब को हमेशा ट्राई किया हम लोगों ने, कभी वो फ़ोन नहीं उठाते हैं वो, और ना ही यहाँ से कोई रिस्पांस मिलता है किला पावर हाउस से हम लोगों को। तार जो है 4-4, 5-5 घंटे पूरे दिन, यहाँ तक कि 24 घंटे तक ऐसे पड़े रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। बहुत दिक्कत रहती है। बच्चे स्कूल भी आते हैं, यहाँ की पढ़ाई ये समझ ली पूरी रात जागते हुए आता है, सुबह बच्चों को ऐसे ही भेजा जाता है स्कूल में। 3600 जोड़ है तारों के अंदर, इतने तो जोड़ है, कब से तो तार नहीं बदले गए, और उसी तार को बार बार जोड़ दोगे तो वो वैसे ही टूट जाएंगे भाई। मेरा नाम आसिफ मंसूरी है। लाइट की समस्या भाई यहाँ पे जब से गर्मी शुरू हुई है तब से ही हो रही है। बस देखो फिर चली गई भाई, आपके सामने ही चली गई भाई, अभी आई थी बस। ये देखिए इन्वर्टर टू बोल दिया, ये बंद करना पड़ रहा है मुझे सब भाई। देखिए कैमरे वैमरे सब बंद करना पड़ रहा है सब। अभी आई थी 5 मिनट बाद और फिर चली गई। बहुत दिक्कत भाई, सबसे ज़्यादा पूछो, बहुत ज़िंदगी ख़राब है भाई हम लोगों की।
पानी जो है बिल्कुल, जब मोटर खोलो बिल्कुल बदबूदार पानी आ रही है। और हाँ, और इतने इलाके में बत्ती चली जाती है तो आती नहीं है। नमाज़ पढ़ते हैं 5 टाइम की, नहाने के लिए नहीं है, ऐसे सुबह को टहलना है, पानी पीने के लिए नहीं है। अभी मैं पानी पीने के लिए गया उधर, सच में लाना पड़ रहा है, मोल पानी लाना पड़ रहा है, इधर उधर से भर के लाना पड़ रहा है। हुमान तारीख लाइट कब से नहीं आ रही है? लाइट 7 तारीख से नहीं आ रही है, जब से चांद की 7 तारीख हुई तब से लाइट नहीं आ रही है। आ रही है चली जा रही है, फिर रुक ही नहीं रही है, रुक नहीं रही है लाइट बिल्कुल भी। सब सामान भी ख़राब हो रहा है, फ्रिज में कैसे सामान रखें, फ़ोन करा जा रहा है लेकिन वो आ रहा है सामान लाइट फिर ख़राब हो जा रही है, पता नहीं कैसे संभाल के जा रहा है, सही से संभाल भी नहीं पा रहा है लाइट। मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। लाइट कल दोपहर 3 बजे की यहाँ की गई हुई थी, रात में 2 बजे आई थी और उसके बाद जो है 15 मिनट मुश्किल से रुकी होगी, लाइट चली गई है। और फिर अब दोपहर में आई है तो आ रही है, 5 मिनट रुक रही है और 1-1.5 घंटे के लिए चली जा रही है, 2 घंटे के लिए। परेशान हो गए हैं, ना नहाने का पानी है, ना कपड़े धुल पा रहे हैं, ना खाना बन पा रहा है, बच्चे परेशान हैं, सो नहीं पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। और तरफ सब जगह लाइट आ रही है, तो इस एरिया में ऐसी क्या बात है? अगर कोई परेशानी है तो उसका कोई परमानेंट इलाज भी होगा। अरे भैया तो पूरे 10 दिन होगा, लाइट मिली ही कब है? बारिश सड़कों पे बैठ रहे हैं आके पूरे। हाँ, 1 तारीख से ही लाइट ही नहीं है बिल्कुल, घंटों क्या पूरी रात हो गई। हम तखत देख के आए रात, हमने कहा 11 बजे लाइट छोड़ देंगे, मालूम पड़ा कि 5 बज गए यहीं बैठे बैठे।